तो हम लोग रॉल्स थ्योरम के साथ आपके साथ मिल रहे हैं रॉल्स थ्योरम में। देखिए रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम में इतना कम डिफरेंसेस है कि ना तो टीचर उसको सही से रिकवर कर पाते हैं और ना बच्चे को समझ में आता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने जो लिखा है वो थोड़ा सा कुछ हट के लिखा है। रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम दोनों एक ही सिक्के का पहलू है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है। जो दो पॉइंट्स दिया रहता है किसी फंक्शन का, उस फंक्शन के पॉइंट पे हमको जोड़ देना होता है। अगर किसी दो फंक्शन के पॉइंट के जो डेरिवेटिव्स होता है अगर वो जीरो हो जाता है तो रॉल्स बन जाता है, अगर वो जीरो नहीं होता है तो लैग्रेंज बन जाता है। और रॉल्स और लैग्रेंज के लिए एक ही थ्योरम वेरीफाई किया गया और वो थ्योरम था ये, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। यही मेन थ्योरम है। इस थ्योरम पर ही लैग्रेंज और रॉल्स दोनों को वेरीफाई किया गया। ऐसा हुआ कि जब फंक्शन को इंक्रीज कराया गया तो देखा गया कि एक पॉइंट पे, मैक्सिमम पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू जीरो हो गया। तो मैक्सिमम पॉइंट पे उस फंक्शन का जो वैल्यू जीरो हुआ तो इसीलिए उस फंक्शन का जो जीरो होने की जो क्रियाएं थी, प्रक्रियाएं थी, उस प्रक्रिया का नाम रॉल्स थ्योरम रखा गया। और मैक्सिमम पॉइंट पे कोई ऐसा भी फंक्शन था जिसको दो पॉइंट के बीच का डेरिवेटिव्स जो किया गया वो जीरो नहीं होने लगा। तो जिस फंक्शन के पॉइंट को डेरिवेटिव्स करने के बाद जीरो प्राप्त होने लगा उस थ्योरम का नाम पड़ गया रॉल्स थ्योरम। और जिस फंक्शन का मैक्सिमम पॉइंट डेरिवेटिव्स करने के बाद जीरो नहीं होने लगा उसको कहा गया लैग्रेंज थ्योरम। अब इसी पॉइंट को पकड़ना है, तो यानी कि जीरो अगर हो जाएगा तो बनेगा रॉल्स थ्योरम और जीरो नहीं होगा तो बनेगा लैग्रेंज थ्योरम। तो सबसे पहले उस फंक्शन के दो पॉइंट को चुनना होगा और उस दो पॉइंट पर हमको देखना होगा कि आखिर वो रॉल्स बनता है कि लैग्रेंज बनता है। तो थ्योरम कौन हो गया, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। ये फंक्शन का मेन थ्योरम है, चाहे वो लैग्रेंज पढ़िए या रॉल्स पढ़िए। तो समझ लेना है हमको, हमने क्या लिखा है, रॉल्स थ्योरम और रॉल्स लेमा, दोनों नाम कह सकते हैं आप। तो रॉल्स थ्योरम और रॉल्स लेमा essentially states that any real value, कोई भी आप रियल वैल्यू लीजिएगा उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, 2, 4, 6 माइनस में, प्लस में, रूट्स में, जो भी any real value differentiable function that attains equal value, this is important point, इसको ध्यान दीजिए, equal value एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दोनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा। एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मस्ट हैव एट लीस्ट वन स्टेशनरी पॉइंट समवेयर बिटवीन देम दैट इज अ पॉइंट वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव, जो पहला वाला डिफरेंशिएशन कीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो, फर्स्ट डेरिवेटिव इज जीरो। This is the important point. First derivative is zero. अगर इसको आप वेरीफाई कर लेते हो, इक्वल वैल्यू के साथ अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है किसी भी फंक्शन के किसी भी रियल वैल्यू पर, तो उसको हम लोग रॉल्स थ्योरम कहेंगे। एकदम सिंपल। अब मैंने बोला कि इसको वेरीफाई करने के लिए दूसरा स्टाइल आप क्या लिख सकते, तो मैंने लिखा यू कैन से अनदर वर्ड रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम।
रॉल्स थ्योरम को मीन वैल्यू भी थ्योरम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये थ्योरम जो है ना वो मीन का, बीच के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मीन वैल्यू थ्योरम। मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा कि इसको मीन वैल्यू क्यों कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा, मीन वैल्यू थ्योरम इज डिफाइंड एज एफ एक्स, जो भी फंक्शन रहेगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज इंटरवल ए बी। ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा किस पर? ए बी पर। यही दो पॉइंट्स है जो मैंने लिखा, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को ले लिया ए बी, एंड डिफरेंशिएबल एट ए बी इन ओपन इंटरवल। इस इंटरवल को क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल एंड एफ डैश सी इक्वल टू 0, एंड एफ डैश सी इक्वल टू 0। ये जो मैंने लिखा है डेरिवेटिव्स इज 0, मतलब इसको मैंने एक न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन कर रहा हूं। इसको मैं न्यूमेरिकल वैल्यू में डिफाइन किया, तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। इसी में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। ये कंडीशन है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो मैंने लिखा दैट इज, आखिर थ्योरम है कौन? तो मैंने बोला कि यही थ्योरम है, दैट इज एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब मुझे बताइए कि रॉल्स थ्योरम कहता है कि डेरिवेटिव इज 0। अब ये 0 होगा कैसे? ये थ्योरम सोचिए जरा, इस थ्योरम को 0 कैसे किया जाए? तो इस थ्योरम को 0 कैसे किया जाएगा? तो दोनों को इक्वल करके, क्योंकि मैंने लिखा है अटेंड इक्वल वैल्यू। क्लियर? अटेंड इक्वल वैल्यू। तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन में इक्वल वैल्यू को ले लिया, दोनों का जो रियल वैल्यू था उसको मैंने क्या किया, इक्वल कर लिया। करने के बाद मैंने देखा कि एफ डैश सी जब निकाला तो एफ बी माइनस एफ ए की, एफ ए माइनस एफ ए किया। क्यों? क्योंकि एफ ए जो है तो एफ बी के बराबर है। तो एफ ए माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए, नीचे वाला में बराबर नहीं करना है, फंक्शन के रियल वैल्यू के फंक्शन को बराबर करना है। याद रखिएगा, देखिए पढ़िए, यहां लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन दैट अटेंड इक्वल वैल्यू एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो दोनों पॉइंट पर जो फंक्शन का जो वैल्यू आएगा उसको इक्वल करना है। तो दोनों के फंक्शन के, यानी ए रखे थे फंक्शन में उस समय का वैल्यू और बी रखे थे फंक्शन में उस समय का वैल्यू, दोनों आपस में क्या हुआ, इक्वल हो गया। अब इक्वल हो गया तो इसके जगह पर भी और इसके जगह, दोनों की जगह एफ ए माइनस एफ ए बी माइनस ए, दो एफ ए में से एफ ए गया था 0, 0 बटा बी माइनस ए इक्वल टू 0। दिस थ्योरम इज सेड टू बी रॉल्स थ्योरम। इस थ्योरम को हम लोग बोलेंगे रॉल्स थ्योरम। अब रही बात कि रॉल्स थ्योरम का जो है, रॉल्स थ्योरम का हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। तो ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लिया मैंने कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट 2, 3 वेरीफाई रॉल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू। इसका रॉल्स थ्योरम भी निकालना है और मीन वैल्यू भी निकालना है। तो क्या है कि सिंस एफ एक्स, सबसे पहले इस लाइन को लिखिएगा। ये लाइन अगर आप लिखते नहीं हो तो आपका 2 नंबर चला जाएगा। ये लाइन पे 2 नंबर मिलता है, ये लाइन आपको लिखना होगा। लिखना होगा कि सिंस एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस एट 2, 3 एंड डिफरेंशिएबल 2, 3 व्हेन, यहाँ पर क्लोज इंटरवल और यहाँ पे ओपन इंटरवल। इस लाइन को रट जाइए, बनाने से पहले इस लाइन को आप लोग रॉल्स थ्योरम में रट जाएंगे कि कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल जो भी पॉइंट दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। रटने के बाद हम लोगों ने सिखाया है कि यहाँ पर पॉइंट कौन है, डिस्टिंक्ट पॉइंट कौन है, 2 और 3। तो 2 को फंक्शन में डालिए, 2 को फंक्शन में डालिए, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 2 डालिएगा। तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 किए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ 5 इंटू 2 10 हो गया, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 हो गया। अब 2 को रख दिए, उसका कौन बच गया 3, तो फिर 3 को डालिएगा, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ 3 डाल दीजिएगा और उसका रिजल्ट में मुझे 0 मिल गया। तो क्या हुआ
कि F2 जो है सो F3 के बराबर हो गया। तो मैंने बोला कि दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल किए, तो इक्वल करने के बाद क्या मिला कि F2 जो है सो F3 के क्या है, बराबर है। इसका ही वैल्यू 0, इसका ही वैल्यू 0। तो वेरीफाई रॉल्स थ्योरम, इसी को तो कहते हैं, रॉल्स थ्योरम कहते हैं। वेरीफाई हो गया। अब इसका क्या निकालना है, मीन वैल्यू। तो यहाँ पर फिर लिखे एंड इट्स मीन वैल्यू। तो f' जो होगा वो कहाँ से आएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे थ्योरम दैट इज अ पॉइंट वेयर द फर्स्ट डेरिवेटिव्स, पहली बार जो डेरिवेटिव्स होगा उसके बराबर, 0 के बराबर। तो हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन यही दिया हुआ है, उसको आप डिफरेंशिएट कर देना। डिफरेंशिएट करोगे, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट डेरिवेटिव्स, मतलब एक बार, दूसरा बार नहीं, एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। तो फंक्शन को डेरिवेटिव्स किए तो क्या हुआ, x² का डिफरेंस 2x, माइनस 5x का 5 और कांस्टेंट का 0। अब यहाँ पे x के जगह पे c रखना है। क्यों, क्योंकि f' 0 होता है रॉल्स थ्योरम में। तो देखते हैं करके। तो f' 0 करना है, तो f' रखिएगा x के जगह पे c, 2 × c माइनस 5, 2c माइनस 5 हो गया। तो f' को किसके बराबर करना होता है, 0 के बराबर। तो f' 0 कर दिए, तो 2c माइनस 5 0, माइनस 5 तो नीचे जगह 5, यानी कि 2c बराबर 5, तो c बराबर 5/2, और यहाँ पर कितना निकल गया, 2.5। तो इसका मीन वैल्यू नाम क्यों पड़ा, गौर करेंगे बात। 2 और 3 के बीच का वैल्यू क्या होता है, 2.5, और डेरिवेटिव्स करने के बाद ही वैल्यू कितना है, 2.5। इसीलिए इसका नाम पड़ गया मीन वैल्यू थ्योरम। तो रॉल्स थ्योरम का ये आपका एग्जांपल हो गया। जो भी क्वेश्चन, अगर यहाँ पर fx = x² रहता और यहाँ पे -1 और 1 रहता तो क्या करते, -1 और 1 रहता, तो इसको हम लोग यही बात लिख देते, -1 1 और -1 1। उसके बाद एक बार -1 रखिएगा, एक बार 1 रखिएगा, दोनों के वैल्यू को निकालिएगा, f' निकालिएगा, c रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बस सिंपल हो गया, ये आपका रॉल्स थ्योरम हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये एक एग्जाम्पल से आपके पास बुक में देखिएगा बहुत सारे एग्जाम्पल दिया होगा, बन जाएगा। अब हम देखेंगे लैग्रेंजियन थ्योरम।